हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मुगा और द एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जावा स्क्रिप्ट को सीखने की सीरीज़ में आज लेक्चर नंबर 31 है, जिसमें आज हम बात करेंगे फॉर्म इवेंट्स के बारे में। इससे पहले हम माउस इवेंट्स पढ़ चुके हैं, कीबोर्ड्स के इवेंट पढ़ चुके हैं, विंडो के इवेंट्स हम पढ़ चुके हैं। आज आप पढ़ेंगे इस टॉपिक लेक्चर में फॉर्म इवेंट्स के बारे में। तो बेसिकली कौन कौन से फॉर्म इवेंट्स मिलते हैं वो देख लेते हैं। तो फॉर्म इवेंट्स हमारे पास में ऑन फोकस, ऑन ब्लर, ऑन सेलेक्ट, ऑन चेंज, ऑन सबमिट, यही सेम हमारे पास फॉर्म के इवेंट जेक्वेरी में होते हैं, जिनको सिर्फ हम फोकस, ब्लर, सेलेक्ट, चेंज, सबमिट बोलते हैं। बट जावा स्क्रिप्ट में हर एक इवेंट के से पहले ऑन लग जाता है। ठीक है, कि ऑन फोकस पर क्या करें, ऑन ब्लर हो तो कौन सा फंक्शन रन करेगा हमारा। तो इसको प्रैक्टिकल करने के लिए पहले तो मैं आपको अपने ब्राउज़र में कोड दिखाता हूँ। तो कोड इस तरीके से है, जिससे मैंने एक इनपुट टाइप लिया है टेक्स्ट बॉक्स, और इसमें मैंने यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट बनाई है, जिसमें दिल्ली, यूपी, हरियाणा मैंने यहाँ पे इनपुट दिया है, और एक मैंने सबमिट बटन बनाया है। इसका जो आउटपुट रहेगा आपको मैं दिखाता हूँ। उसका जो मेरा कोड है, इसमें मैंने फॉर्म टैग लिया है, इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर, और 2 BR टैग दिया है मैंने जो हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू है और इनपुट टाइप टेक्स्ट के बीच बिटवीन गैप देने के लिए। देन सेलेक्ट, आपको पता है जब ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाते थे हम सेलेक्ट टैग के इनसाइड में हम यूज़ करते हैं ऑप्शन टैग को, और उसके बाद मैंने एक इनपुट टाइप सबमिट बनाया। तो बेसिकली यहाँ पर हम इन सभी इवेंट्स को हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं ऑन फोकस। ठीक है, तो आपको मैंने आपको बता रखा है कि जिस भी समय एलिमेंट पर जो इवेंट हम चलाना चाहते हैं, तो उस इवेंट में हम उसको कॉल कराते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ऑन फोकस, FOCUS, ऑन फोकस, FOCUS, ऑन फोकस, कि जैसे ही फोकस करे हूँ इसमें एलिमेंट पर, तो मेरा यहाँ पर क्या एलिमेंट होना चाहिए, क्या मेरा फंक्शन चलना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ माई फन नाम का मेरा फंक्शन जो है वो यहाँ पर रन होना चाहिए। जैसे मैं इनपुट जो मेरा बॉक्स है, यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तुरंत मेरा फोकस हो जाएगा। तो मेरा ऑन फोकस पे तुरंत जब देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो ब्लू लाइन यहाँ पर चारों तरफ आ चुकी है, इसके टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट में, मतलब कि हमारा ये फोकस इस पर आ चुका है। तो जैसे इस तरह से हम उसको फोकस करेंगे तो हमारा ये इवेंट चल जाएगा ऑन फोकस, और ये फंक्शन रन हो जाएगा। तो इस फंक्शन को मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग में यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने स्क्रिप्ट टैग को ओपन किया, स्क्रिप्ट टैग को मैं करूँगा क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फंक्शन कीवर्ड, और देन माई फन मतलब फंक्शन का नाम, राउंडेड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, और देन यहाँ पर मैं करूँगा क्या, मैं सिर्फ यहाँ पे अभी अलर्ट का ही यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अलर्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, अलर्ट में मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ कि माई ओन फोकस, FOC फोकस इवेंट, माई ओन फोकस फॉर्म इवेंट। ठीक है, इस तरीके से सेव किया मैंने। अब सेव करके मैं करता हूँ उसको रिफ़्रेश किया। अब देखिए जैसे मैं इस पर टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करूँगा, जैसे मैं फोकस करूँगा, देखिए जब फोकस किया तुरंत मेरा इवेंट चल चुका है, फंक्शन मेरा रन हो चुका है, माई फोकस इवेंट, ये देखिए। ठीक है, अभी मैंने इस पर फोकस ही करके रखा, जब तक इससे फोकस है जब तक ये मेरा ये कोड चलता रहेगा। ठीक है, वापस से रिफ्रेश करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको डॉक्यूमेंट में ऐड करवा लेते हैं। यहाँ पर तो मैं DOCUMENT डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पर डॉक्यूमेंट में लिख लेता हूँ। यह काम करते हैं हम कंसोल में उसको राइट करा लेते हैं। ठीक है, C1 console.log में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको राइट करा लेता हूँ कि माई फॉर्म फोकस इवेंट, ऑन फोकस, FOC फॉर्म फोकस इवेंट। ठीक है, सेव किया। अब करता हूँ रिफ्रेश, तो मैं इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर करता क्या हूँ, थोड़ा इसको जूम करता हूँ और कंसोल को लेके आता हूँ ऊपर इस तरीके से। ठीक है, और मैं जूम कर लेता हूँ। अब एक सेकंड जूम कम करता हूँ। अब कंसोल पर क्लिक किया, आप देखिए जैसे मैं इस इनपुट जो मेरा बॉक्स है इस पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करते के साथ ही देखो फोकस आया। तो यहाँ पर देखिए कंसोल में मेरा आउटपुट आ चुका है, माई फॉर्म ऑन फोकस इवेंट यहाँ पे रन हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से। तो सेकंड जो आता है हमारा ऑन ब्लर का मतलब होता है, मैं इसको इस वाले पेज को मैं यहाँ पर भी इसको रन कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ताकि अगर कंसोल में हमको रिजल्ट देखना तो इस पर चले जाएंगे, और नहीं तो इस पर रहेगा। तो अब देखिए इस पर मैंने क्लिक किया तो हमारा इवेंट चलता है ऑन फोकस इवेंट चलता है। जैसे मैं इससे बाहर क्लिक करूँ इसका मतलब होता है ब्लर, मतलब फोकस चला गया। तो मैं इस पर अब यहाँ पे फंक्शन चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर ऑन ब्लर, कि जब ब्लर हो तो मेरा यह काम करना, दोनों ही फंक्शन में कॉल कर लेता हूँ, ऑन फोकस यहाँ पे और ऑन ब्लर भी। तो BLUR ब्लर, और यहाँ पे मैं नया फंक्शन बना लूँगा माई फन 2 के नाम से। ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स क्लोज, इस तरीके से। तो माई फन 2 के नाम से मैंने यहाँ पर एक मेथड अपना रन कर लिया है। ठीक है, तो इस फंक्शन को मुझे यहाँ पर क्रिएट भी करना होगा, तो मैं इसी फंक्शन को कॉपी करके यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, और माई फन यहाँ पर 1 दे देता हूँ उसका नाम, और यहाँ पर माई फॉर्म जो है ऑन फोकस है, तो यहाँ पर ऑन ब्लर मैं इवेंट लगा लूँगा, ऑन ब्लर इवेंट। ठीक है,
तो अब क्या होगा, मैंने ये दोनों इवेंट इसी इनपुट यहाँ पे टाइप पे लगा दिया कि फोकस आएगा तो ये फंक्शन चलेगा, ब्लर आएगा तो माई फन 2 चलेगा, यहाँ पे 1 कर देता हूँ, माई फन 1 चलेगा, ठीक है। और दोनों फंक्शन को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर लिया इस तरीके से। तो मैं सेव करता हूँ, दोनों का आउटपुट मैं कंसोल में कर रहा हूँ। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे कंसोल विंडो पे, रिफ्रेश करता हूँ। देखिए जैसे मैं क्लिक किया मैंने, मतलब जैसे मैं इस इनपुट बॉक्स पर मैंने फोकस किया, इस पर मेरा कंट्रोल आया, तुरंत देखिए मेरा जो माई फंक्शन है यहाँ पर, माई फन नाम का जो मेरा मेथड है वो चल चुका है, मतलब मेरा ऑन फोकस इवेंट रन हो चुका है। अब जैसे इसमें फोकस बाहर जाएगा, मतलब इससे मैं फोकस आउट करूँगा, मैंने बाहर क्लिक किया तो आप देखेंगे माई फोम ऑन ब्लर इवेंट यहाँ पे रन हो चुका है। मैंने अंदर क्लिक किया तो माई फोम ऑन फोकस मेरा मेथड चला, ऑन फोकस मेरा इवेंट चला, बाहर क्लिक किया तो मेरा ब्लर वाला इवेंट चल चुका है। तो आपने देखा मैंने दोनों फंक्शन किस तरीके से हम एक ही एलिमेंट पर कॉल कराए। अब मैं जो नेक्स्ट मेरा फंक्शन है वो है ऑन सेलेक्ट, तो वो उसका यूज़ कर लेता हूँ। ऑन सेलेक्ट देखिए बेसिकली ड्रॉप डाउन मेन्यू में इस भी यूज़ करने के लिए हम ऑन चेंज मेथड यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम सेलेक्ट भी हम इसी में कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं ऑन सेलेक्ट, ठीक है। कि जब मैं होगा कैसे, जब मैंने यहाँ पे देखिए जब मैं इस पर क्लिक करके कुछ भी मैंने जैसे डेटा लिखा निकितांग मोघा, और अगर मैं इस डेटा को ऐसे वापस आके सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा इवेंट चलेगा ये ऑन सेलेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया माई फन 2 नाम से, यहाँ पे एक फंक्शन मैंने कॉल कराया माई फन 2 नाम से। अब इस फंक्शन को पहले तो मैं नीचे डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेता हूँ और इसका नाम कर देता हूँ माई फन 2। और जैसे मैं सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर चल जाए ऑन SELE सेलेक्ट इवेंट मेरा, ठीक है। और तीनों का आउटपुट मैं आपको कंसोल में दिखाऊंगा। तो मैंने एक ही एलिमेंट पर तीनों के तीनों इवेंट मैंने यहाँ पे कॉल करा दिए। अब मैंने सेव किया इसको, अब मैं करता हूँ यहाँ पर जाके इसको रिफ्रेश। पहले मैं यहाँ पे कंसोल ओपन कर लेता हूँ इस तरीके से। थोड़ा जूम मुझे कम करना पड़ेगा क्योंकि आपको फॉर्म भी प्रॉपर दिखेगा, इस तभी कंसोल पर क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने इस पर फोकस किया तो मेरा फोकस इवेंट चला, माई फॉर्म ऑन फोकस इवेंट चला मेरा। बाहर क्लिक किया तो मेरा देखिए माई फॉर्म ऑन ब्लर इवेंट भी चल गया। अब देखिए मैंने वापस फोकस किया तो फोकस इवेंट चला। अब देखिए मैंने लिखा यहाँ पर द एजुकेशन अकेडमी EDUCATION अब मैंने डेटा लिख दिया। अब मैं डेटा को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए जितनी बार मैं डेटा मैंने सेलेक्ट किया मेरा इवेंट यहाँ पे चल गया, ठीक है। माई फॉर्म ऑन सेलेक्ट इवेंट चला, मैं दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखो 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो मतलब जितने भी मैं शब्द को कैरेक्टर को सेलेक्ट कर रहा हूँ जितना एरिया, उतनी बार मेरा ये जो मेरा ऑन सेलेक्ट है मैं इवेंट है वो मेरा रन कर रहा है। यहाँ पे आप देखो 21 बार, यहाँ पे 21 बार मैंने बाहर क्लिक किया, आप देखेंगे माई ऑन ब्लर चल गया, अंदर क्लिक किया फोकस चल गया। अब मैंने सेलेक्ट किया, अब देखिए मैं सेलेक्ट किया इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर मेरा ऑन सेलेक्ट भी मेरा यहाँ पर इवेंट रन हो चुका है, ठीक है। तो अब हमारे जो नेक्स्ट हमारी इवेंट आते हैं वो होते हैं ऑन चेंज और ऑन सबमिट। तो यहाँ पर देखिए चेंज जो होता है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू पे काम करता है, कि जैसे मैं यूपी से अगर मैं दिल्ली करूँ तो मेरा इवेंट क्या मैं करना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज करूँ तो मैं कोई यहाँ पर इवेंट चलाऊँगा, कुछ भी मैं अलर्ट या मैं डॉक्यूमेंट पर कुछ भी रन करा सकता हूँ। तो हम चलते हैं वापस से डॉक्यूमेंट में, तो हम यहाँ पर इस पे काम करेंगे। तो हम यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊँगा, पहले मैं ऑन करूँगा ऑन चेंज CHANG ऑन चेंज। तो मैं चाहता हूँ जैसे कोई वैल्यू यहाँ पर चेंज करे तो ऑन चेंज मेरा यहाँ पर मैं इवेंट ओकर हो जाए, इवेंट चलेगा। और यहाँ पर मुझे एक फंक्शन पास करना होगा जिसमें मैं लिख देता हूँ माई फन 3 नाम से, ठीक है। इस फंक्शन को मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया तो मुझे यहाँ पे इसको क्रिएट भी करना पड़ेगा। कॉपी करके पेस्ट कर लिया, यहाँ पर नाम चेंज कर देता हूँ और मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट में काम करूँगा, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो DOCUMENT, या मैं अलर्ट में काम कर लेता हूँ ALERT अलर्ट, ठीक है। मैं लिख देता हूँ माई फॉर्म ऑन चेंज इवेंट, ठीक है। सेव किया, अब मैंने किया रिफ्रेश। अब देखिए जैसे मैं यहाँ से वैल्यू को चेंज करूँगा, मैं यूपी से मैंने दिल्ली को सेलेक्ट किया, तुरंत मेरा यहाँ पर ऑन चेंज इवेंट रन हो चुका है। और जो मेरा ऑन चेंज इवेंट था यहाँ पर मैंने उसमें एक फंक्शन पास किया हुआ था माई फन 3, तो यहाँ पर देखिए वो फंक्शन मेरा कॉल हो चुका है। और उसमें था मेरा आउटपुट था मेरा माई फॉर्म ऑन चेंज इवेंट, यहाँ पे आपको दिख रहा है। जैसे ओके पर क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये देखिए वापस से मैंने हरियाणा पर क्लिक किया, वैल्यू चेंज हुई, तुरंत मेरा इवेंट चला, ओके वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से यूज़ करते हैं हम ऑन चेंज। अब आता है हमारा ऑन सबमिट। तो देखिए ऑन सबमिट जो हमारा ये इवेंट होता है फॉर्म का, ये हमेशा फॉर्म पर रन किया जाता है, फॉर्म के ओपनिंग टैग में, ठीक है। ना कि हमारा जो ये फॉर्म पे बटन है इस पर किया जाता है, ठीक, इस पर नहीं किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो फॉर्म का ओपनिंग टैग यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम कॉल कराएंगे ऑन सबमिट इवेंट, इक्वल में डाल के फंक्शन पास कर दूंगा जैसे कि माई फन 4 नाम से, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और माई फन 4 में यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ ऑन सबमिट, ठीक है, ऑन SUBMIT ऑन सबमिट इवेंट अलर्ट में।
अब मैं करता हूँ रिफ्रेश। अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा तो तुरंत मेरा देखा आपने माई फॉर्म ऑन सबमिट मेरा इवेंट जो है वो रन हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से। तो आप ये आपको याद रखना है कि जो ऑन सबमिट है ये नाम इसका ऑन सबमिट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको इनपुट टाइप सबमिट पे रन कराओगे। इसको हमेशा फॉर्म के ओपनिंग टैग में रन किया जाता है कि जब फॉर्म ये हमेशा पूरे फॉर्म पे चलता है, क्योंकि जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक पूरे फॉर्म को सबमिट कर रहे होते हैं, तो इसको हम फॉर्म के ओपनिंग टैग में इसके फंक्शन को इसे हम जो हमारा ये फॉर्म इवेंट है इसको यहाँ पर रन करवाते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने ऑन सेलेक्ट, ऑन फोकस, ऑन ब्लर, ऑन चेंज और ऑन सबमिट हमने इवेंट को रन करा। तो मैं दोबारा बताता हूँ, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ऑन फोकस, बाहर गया था ऑन ब्लर, डेटा लिख के मैंने सेलेक्ट किया था ऑन सेलेक्ट, वैल्यू मैंने चेंज की ड्रॉप डाउन में तो ऑन चेंज, सबमिट पर क्लिक किया तो हमारा चलता है फॉर्म का ऑन सबमिट इवेंट। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यूज़ होते हैं फॉर्म के इवेंट। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। ये आपको लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी तो कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ करो सब्सक्राइब, बेल आइकन करो प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।